चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएस क्रिकेट चीफ जोनाथन एटकिंसन से मुलाकात। पाक अमेरिका क्रिकेट सीरीज को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। चेयरमैन पीसीबी के अमेरिकी कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा, अमेरिका में क्रिकेट के फरोग के लिए पीसीबी भरपूर ताउन के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी ने जोनाथन को पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस देखने की दावत दी। अमेरिका ने दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी। अमेरिकी इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज के लिए मुअत्तल किया गया। इमदाद बंद होने से गवर्नेंस के 11, तालीम और सेहत के 4 प्रोग्राम मुतासिर। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक असर-ए-नौ जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद रोकी गई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का उर्दन के शाह अब्दुल्ला को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं की गजा जंगबंदी के अमल पर बातचीत, खित्ते में सिक्योरिटी और शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, शाम को दहशतगर्दों की पनाहगाह या पड़ोसियों के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। चीन और भारत 5 साल बाद बराह रास्त फ़ज़ाई सर्विस दोबारा शुरू करने पर अज़मन। दोनों मुल्कों में मुआहिदा तय पा गया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। परवाज़ों की बहाली फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए हुकाम जल्द मुलाकात करेंगे। चीन और भारत के दरमियान फौजी झड़पों के बाद 2020 से ताल्लुकात कशीदा हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए भी इमदाद बंद कर दी। कई अहम मंसूबे मुतासिर होंगे। अमेरिकी हुकाम की इमदाद बंद होने की तस्दीक। अमेरिकी इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज के लिए मुअत्तल किया गया। इमदाद बंद होने से गवर्नेंस के 11, तालीम के 4 और सेहत के शोबे में भी 4 प्रोग्राम्स पर असर पड़ा। अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक असर-ए-नौ जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद रोकी गई। हुकूमत और अपोजिशन में आज मुज़ाकरात होंगे या नहीं। पीटीआई जुडिशल कमीशन के क़याम पर बज़िद। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त आज होगी। पीटीआई ना आई तो मामला निमट जाएगा। पीटीआई का सुबह अलग और शाम को अलग मौक़िफ़ होता है। इनके 8 बंदों में कोई एक बात करता है और तो कोई दूसरी। मुल्क को हंगामों, मुहाजराई तसादुम की नहीं, मुफाहमत और हमआहंगी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीटीआई को मशवरा। कहते हैं, सियासी जमातों के आपस में राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है। शहबाज शरीफ से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को पीटीआई कमेटी से मुज़ाकरात बारे आगाह किया। सेनेट की कायमा कमेटी ने पीका एक्ट में मुतनाज़ तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मुखालफत। सेनेट इजलास में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। पीटीआई अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। सेनेट गैलरी से सहाफ़ी वॉकआउट कर गए। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ सहाफ़ियों ने आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। तमाम प्रेस क्लब्स में मुजाहिरे होंगे। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, मुतनाज़िब पीका एक्ट में फेक न्यूज़ की नई तशरीह की गई। फेक न्यूज़ की नई तशरीह से इजहार राय को कुचला जाएगा। जमहूरियत खत्म हो जाएगी। इजहार राय की आज़ादी जमहूरी निज़ाम की रूह होती है, जिस पर करघन लगा दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चंद माह में बिजली की कीमतों में बड़ी कमी की नवीद सुना दी। कहते हैं, बिजली के निर्खों में खातिर खा कमी आएगी। सस्ती बिजली से पाकिस्तान की तरक्की और एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। सनतें मुसाबकत की दौड़ में वापस आ जाएंगी। मेरा बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूं, लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है। यकीन है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम साबित होगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 13 से कम होकर 12% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, मुआशी अशारिये मुस्बत हैं। जनवरी में महंगाई मजीद कम होगी। 2025 में महंगाई की शरह 5.5 से 7.5% रहेगी। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 16.19 अरब डॉलर्स हैं। बैरूनी अदायगियों के लिए बैंकों को बाइख्तियार बना दिया है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर का पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स कमी पर इजहार मायूसी।
कहा कारोबारी बरादरी कम से कम 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की तवक्को कर रही थी। हुकूमत को माशी तरक्की और खुशहाली के लिए साजगार माहौल पैदा करना चाहिए। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से मुआशी सरगर्मियों को तक़वियत मिलेगी। नए डिजाइन वाले नोट भी मार्केट में आने को तैयार। गवर्नर स्टेट बैंक का 2025 में पाकिस्तान का पहला नया नोट जारी करने का ऐलान। कहा नए डिजाइन मरहलावार प्रिंट किए जाएंगे। स्टेट बैंक नए नोट की तकनीकी इवैल्यूएशन कर रहा है। नए नोट को जल्द मंजूरी के लिए काबीना के सामने पेश करेंगे। पानी के मसले पर इंडस वाटर मुआहिदे के मुताबिक अमल दरामद होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है पानी के मामले पर लीडरशिप तक बात हो चुकी। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है। वजीर आजम बुर्दबार शख्सियत है, सबको साथ लेकर चलने के ख्वाह हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका में कांग्रेस के फाइनेंस कमेटी के रुकन अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाकयात से आगाह किया। कहा पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। अलेक्जेंडर ग्रीन ने कहा वो जल्द पाकिस्तान का दोबारा दौरा करेंगे। मोहसिन नकवी ने अलेक्जेंडर ग्रीन के फ़लस्तीन इशू पर असूली मौक़िफ़ को भरपूर सराहा। बिलाल अजहर कियानी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की खजाना कमेटी का इजलास। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने बताया मुल्क में 97% से ज्यादा प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस 1 करोड़ रुपए से कम है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूएशन होती है। 10 अरब रुपए से ज्यादा असासे जाहिर करने वालों की तादाद सिर्फ 12 है। मुल्तान में गैस टैंकर धमाके से फट गया। 6 अफराद जांबाग, 38 जख्मी। 28 जख्मी नेशनल अस्पताल के बर्न यूनिट मुंतकिल। 6 की हालत तशवीशनाक। आग ने करीबी गोदामों और घरों को भी लपेट में ले लिया। धमाके से मकानात की छतें गिर गईं। इलाके में बिजली और गैस की सप्लाई मुअत्तल। पुलिस ने 8 नामजद और 7 नामालूम अफराद के खिलाफ वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 नामजद मुलजिम गिरफ्तार। पेरिस में टाउन हॉल की तारीखी इमारत आतिश ज़दगी से तबाह हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आग मकामी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे लगी, जिसने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। टाउन हॉल की इमारत 1876 में तामीर की गई थी। मगरबी मकबूजा किनारे के शहर तुलकरम में इसराइली फौज की दहशतगर्दी। सिहोनी फौज का फलस्तीनी गाड़ी पर हमला, मुतादिद अफराद शहीद हो गए। ड्रोन से चलती गाड़ी पर मिसाइल मारा गया। दूसरी तरफ गम से निढाल फलस्तीनियों की तबाह होने वाली घरों में वापसी शुरू। ईरान ने अपने सबसे खतरनाक और सबसे बड़े ड्रोन को गजा का नाम दे दिया। ईरान में एक बड़ी फौजी मश्क के मौके पर हैवी ड्यूटी ड्रोन की नकाब कुशाई की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन ने अपने हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। ड्रोन एक वक्त में 12 बम ले जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान अपने ही बिछाए जाल में फंस गया। वेस्ट इंडीज ने 35 साल बाद पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर शिकस्त दे दी। 294 रन के तहक्कुम में कौमी टीम 133 रन पर आउट हो गई। तमाम विकेटें स्पिनर्स ने ली। बाबर आजम 31 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद रिजवान 25, कामरान गुलाम 19, सलमान आगा 15 रन बना सके। वेस्ट इंडीज के जोमेल वॉरिकन मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के इंतजामात की फाइनल तैयारियां। कजाफी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग के 2 गेट लग गए। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में फ्रेंचेज और VVIP इंक्लोजर में कुर्सियों की तनसीब जारी। डिजिटल स्क्रीन्स और फ्लड लाइट्स की दोबारा टेस्टिंग की गई। अपग्रेडेशन का काम 30 जनवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। और बोलीविया में खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलटने से 19 अफराद हलाक, 9 जख्मी। हलाक होने वालों में 14 खवातीन और 2 बच्चे शामिल।